अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो नाइन्थ और प्री नाइन्थ क्लास। आज का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा है। टेस्ट डाटा हम लोगों ने कल देखा था कि जब हम कोई भी एल्गोरिथम, कोई भी फ्लो चार्ट या कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले उसके अंदर कुछ वैल्यूज, कुछ डाटा हम अपनी तरफ से एंटर करके देखते हैं कि उस डाटा के ऊपर जो मेरा एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट या प्रोग्राम है वो सही तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इस प्रोसेस को हम लोगों ने कहा था कि यह प्रोसेस होता है टेस्टिंग का। और इसके लिए हम जो वैल्यूज, चाहे वो नंबर हैं, कोई इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, जो भी चीज हम कंप्यूटर के अंदर एल्गोरिथम के वेरिएबल्स के अंदर, फ्लो चार्ट के वेरिएबल्स के अंदर हम एंटर करेंगे वो क्या होगा? टेस्ट डाटा होगा। आज का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा या टेस्ट डाटा की इकसाम है कि जो हम वैल्यूज एंटर कर सकते हैं वो कितनी टाइप्स की हो सकती हैं, कितनी इकसाम की हो सकती हैं और कौन कौन सी हो सकती हैं। तो उन टाइप्स को हम लोग देखेंगे। वो कह रहे हैं कि क्रिएशन ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट टेस्ट डाटा इज वन ऑफ द की एक्टिविटीज टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जो टेस्ट डाटा हम लोग जनरेट करते हैं, जो हम लोग टेस्ट डाटा यूज करते हैं, जो हम लोग उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सॉल्यूशन की हम क्वालिटी को अगर इंप्रूव करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए टेस्ट डाटा हमें जनरेट करना ही पड़ेगा। क्योंकि टेस्ट डाटा की मदद से हम उसको टेस्ट करेंगे और जब टेस्ट के जो रिजल्ट आएंगे उसी की बेस पे हम सॉल्यूशन को सबसे पहले तो ये देखेंगे कि सॉल्यूशन करेक्ट है या रॉन्ग है, सही है या गलत है। और अगर सही है तो हम लोगों ने ये भी कल वाले टॉपिक में देखा था, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग उस डाटा की मदद से किस तरह से उस सॉल्यूशन की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। तो इस बात का मतलब यही है कि मुनासिब टेस्ट डाटा की तश्कील हल के मयार को बेहतर बनाने के लिए एक अहम और कलीदी सरगर्मी है। टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा या टेस्ट डाटा या जांच का डाटा भी इसको बोला जाता है। उसकी इकसाम क्या क्या है? सबसे पहली होती है बेटा वैलिड टेस्ट डाटा या दुरुस्त टेस्ट डाटा। दूसरी टाइप जो होती है उसका नाम है इनवैलिड टेस्ट डाटा या उर्दू में उसको गलत टेस्ट डाटा का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट होती है बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज। फोर्थ वन इज रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स एंड द फिफ्थ वन और लास्ट वन इज द एब्सेंट डाटा या गैर मौजूद या गैर हाजिर डाटा। अब एक एक करके हम इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स देखते हैं कि ये सबसे पहली जो है वो वैलिड टेस्ट डाटा या दुरुस्त टेस्ट डाटा। वैलिड टेस्ट डाटा क्या होता है? जब हम कोई एल्गोरिथम या प्रोग्राम या फ्लो चार्ट बनाते हैं तो हम उस एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट या प्रोग्राम के अंदर जो वैल्यूज एंटर कर सकते हैं उन वैल्यूज को हम लोग वैलिड टेस्ट डाटा का नाम देते हैं। कि डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज द टेस्ट डाटा दैट कंप्लाइज विद द इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एल्गोरिथम। तारीफ, ये ऐसा टेस्ट डाटा है जो कि एल्गोरिथम की इनपुट की जरूरियात को पूरा करता है। इसका मतलब क्या बनता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एल्गोरिथम लिखा, उस एल्गोरिथम के अंदर मैं कहता हूं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ नंबर्स एंटर कर सकता हूं, तो वो क्या होगा? उसके अंदर जो मैं नंबर्स जितने भी एंटर करूंगा वो सारे के सारे वैलिड टेस्ट डाटा होंगे। इसके अलावा एक एग्जांपल ये हो सकती है जो बुक में आपकी दी हुई है। फॉर एग्जांपल एक एल्गोरिथम मैं ऐसा बनाता हूं, एक मैं एल्गोरिथम लिखता हूं जिसके अंदर मैं 1 से लेके 100 तक जो नंबर्स आते हैं 1 से 100 के दरमियान में, मतलब 2 से लेके 99 तक जो नंबर्स मैं एंटर कर सकता हूं वो क्या होंगे? वैलिड टेस्ट डाटा। मतलब एक एल्गोरिथम, जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखें, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल जो एल्गोरिथम वाले टॉपिक में हम लोगों ने कवर की थी, उनमें एक एल्गोरिथम ऐसा था जिसके अंदर हम 1 से लेके 7 तक नंबर एंटर करते थे और वो 1 के ऊपर मुझे मंडे, 2 के ऊपर ट्यूसडे, 3 के ऊपर वेडनेसडे, 4 के ऊपर थर्सडे, 5 के ऊपर फ्राइडे, इस तरह से वो नंबर्स के हिसाब से मुझे वीक का डे बताता था। उसके अंदर 1 से लेके 7 तक के जो नंबर हैं वो क्या है? वो वैलिड टेस्ट डाटा या दुरुस्त टेस्ट डाटा है, क्योंकि उस एल्गोरिथम या उस फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट थी कि मैं उसके अंदर 1 से लेके 7 तक सिर्फ नंबर एंटर कर सकता हूं, उसके अलावा कोई नंबर एंटर नहीं कर सकता। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट थी और 1 से लेके 7 तक जितने नंबर आते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये उसकी जो इनपुट रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करता है। तो इस बेस में मैं कह सकता हूं कि वो क्या है? वैलिड टेस्ट डाटा है। एग्जाम्पल बुक के अंदर देखते हैं जो लिखी हुई है। इफ एन एल्गोरिथम इज सपोज टू टेक अ न्यूमेरिक वैल्यू between 1 and 100, then any value between 1 and 100 is a valid test data. मिसाल,
अगर एक एल्गोरिथम को अददी कीमत 1 और 100 के दरमियान लेनी है, तो 1 और 100 के दरमियान कोई भी कीमत एक दुरुस्त जांच का डाटा या टेस्ट डाटा है। मतलब 2 से लेकर 99 तक, 2 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वैलिड टेस्ट डाटा इस एग्जांपल के लिए। क्यों? क्योंकि वो इन जो एल्गोरिथम है वो कह रहा है कि आपने वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 100 तक के दरमियान वाले जो नंबर्स हैं उनमें से कोई लेनी है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है इनवैलिड टेस्ट डाटा या गलत टेस्ट डाटा। इनवैलिड टेस्ट डाटा या गलत टेस्ट डाटा ऐसा डाटा है जो आप अपने एल्गोरिथम की टेस्टिंग के दौरान एंटर नहीं कर सकते। वो क्या है? इनवैलिड टेस्ट डाटा है, और अगर कोई यूजर उस इनवैलिड टेस्ट डाटा में से कोई वैल्यू एंटर कर देता है आपके प्रोग्राम के अंदर जब वो प्रोग्राम को यूज कर रहा था, तो उस टाइम के ऊपर वो प्रोग्राम किस तरह का रिएक्शन शो करेगा, इसका जो हम लोगों ने डिसीजन लेना होता है कि उस केस के अंदर आपका प्रोग्राम किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा उस यूजर को, उस चीज का भी हम डिसीजन इनवैलिड टेस्ट डाटा के अंदर ही लेते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इनवैलिड टेस्ट डाटा क्या है, और दूसरे स्टेज के अंदर हम लोग देखते हैं कि अगर यूजर इनवैलिड टेस्ट डाटा एंटर करता है तो हम लोगों ने किस तरह का रिस्पॉन्स उसको शो करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने पासवर्ड ठीक एंटर किया, वैलिड वो डाटा था, तो आपका कंप्यूटर जो था वो ऑन हो गया, लॉगिन हो गया। लेकिन अगर आप लोगों ने गलत पासवर्ड एंटर किया तो वो इनवैलिड डाटा है। उस केस के अंदर आपको एक मैसेज शो किया जाता है, योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो इनवैलिड टेस्ट डाटा हम लोग जब आइडेंटिफाई करते हैं तो उस डाटा के एंटर होने की सूरत में हम लोगों ने किस तरह का मैसेज जनरेट करवाना है या क्या चीज यूजर को शो करनी है, वो भी हम इनवैलिड टेस्ट डाटा के फेज के अंदर डिसाइड करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इट इज द डाटा दैट डज नॉट कंप्लाई विद द इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एल्गोरिथम। इट इज नेसेसरी टू मेक श्योर that the solution correctly works for individual values, show the relevant messages, notifying the user that the provided input values are improper। ये वो डाटा है जो कि एल्गोरिथम की इनपुट जरूरियात को पूरा नहीं करता है। इस बात को यकीनी बनाना जरूरी है कि हल गलत इकदार मतलब गलत वैल्यूज के लिए सही तरीके से काम करता है, मुतल्लिका पैगामात को दिखाता है जो सारिफ मतलब यूजर को मुतला करता है कि फराहम करदा इनपुट वैल्यूज नामुनासिब है। मतलब यूजर को इस तरह के मैसेज शो किए जाते हैं जिसके जरिए यूजर को पता चल जाता है कि मैंने गलत वैल्यू एंटर किया, जिसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब एक एग्जांपल हम लोग बुक के हिसाब से देखते हैं कि इफ एन एल्गोरिथम इज सपोज्ड टू टेक अ न्यूमेरिक वैल्यू बिटवीन 1 and 100, कि यूजर ने, जैसे ये पिछली एग्जांपल ही है कि एक एल्गोरिथम ने क्या करना था, यूजर से 1 और 100 के दरमियान की वैल्यूज लेनी थी। तो अगर यूजर 1 से छोटी एनी वैल्यू लेसर देन 1 एंड ग्रेटर देन 100 इज एन इनवैलिड टेस्ट डाटा। मतलब अगर यूजर 1 से छोटी या 100 से बड़ी कोई वैल्यू एंटर करता है तो वो क्या है, इनवैलिड टेस्ट डाटा है। हाँ, यहां पे इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि अगर एल्गोरिथम की अददी कीमत 1 और 100 के दरमियान लेना है तो 1 से कम और 100 से ज्यादा की कोई भी कीमत एक गलत टेस्ट डाटा है। 1 और 100 के दरमियान मतलब अगर यूजर 1 एंटर करता है तो 1 भी एक गलत या इनवैलिड टेस्ट डाटा है या इनवैलिड वैल्यू है, क्योंकि यूज इनपुट हम लोग कह रहे हैं कि 1 और 100 के दरमियान में 1 और 100, अगर मैं कहता हूं कि मैंने 1 and 100 इसको भी यूजर एंटर कर सकता है तो मुझे उर्दू के अंदर इसके सामने एक बात लिखनी होगी, बशमूल 1 और 100, और इंग्लिश में इंक्लूडिंग 1 and 100 ये वर्ड लिखना पड़ेगा। अदरवाइज 1 और 100 वैलिड टेस्ट डाटा में नहीं आएंगे या वैलिड वैल्यूज में नहीं आएंगे, वो इनवैलिड वैल्यूज के अंदर चले जाएंगे, जैसा कि यहां पे है। नेक्स्ट टाइप है बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज। बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे हम लोगों ने कहा कि 1 और 100 के दरमियान में वैल्यूज है, तो 1 और 100 के दरमियान वैल्यूज का मतलब क्या है, 2 से लेके 99 तक। तो 2 और 99 इनको मैं कहूंगा कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज है या इंतहाई वैल्यूज है। मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 स्टार्टिंग की हद है या इंतहा है, और जो 99 है वो एंडिंग या इख्तिताम की हद या इंतहा है। अब इस केस के अंदर हम कहेंगे कि अगर कोई एल्गोरिथम 2 और 100 के ऊपर सही आंसर दे रहा है
तो आपका एल्गोरिथम ठीक है। अगर जो एल्गोरिथम या प्रोग्राम 1 और 100 के ऊपर आंसर आपको इस तरह से शो कर रहा है कि ये इनवैलिड वैल्यूज हैं, तो वो बाकी इनवैलिड वैल्यूज के अंदर भी यही आंसर शो करेगा। बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज का मतलब ये होता है। इसकी डेफिनेशन में आएगा, दीज आर द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ इनपुट डाटा। तारीफ, ये इनपुट डाटा की इंतहाई वैल्यूज है। मतलब आप जो वैल्यूज उसके अंदर एंटर कर सकते हैं, उसके अंदर जो पीक वैल्यूज हैं, उनको मैं क्या कहूंगा, वो बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज है। एग्जाम्पल, इफ एन एल्गोरिथम इज सपोज टू टेक अ न्यूमेरिक वैल्यू बिटवीन 1 and 100, तो अगर मैं कहता हूं कि एक एल्गोरिथम है जो 1 से लेकर 1 और 100 के दरमियान इनपुट वैल्यूज ले सकता है, न्यूमेरिक वैल्यूज ले सकता है, तो 2 and 99 आर एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर वैलिड टेस्ट डाटा। तो वैलिड टेस्ट डाटा के ऊपर हमने जो काम करवाना है उस एल्गोरिथम के अंदर, उसके लिए मैं चेक करूंगा कि 2 के ऊपर क्या वो काम हो रहा है और 99 के ऊपर वो काम हो रहा है। अगर तो हो रहा है तो 2 और 99 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज आएंगी तो हम ये सपोज कर लेंगे कि वो सही आंसर देंगी। और अगर 1 and 100 आर एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ इनवैलिड टेस्ट डाटा। इनवैलिड वैल्यूज के अंदर अगर मैंने कोई काम करवाना है, गलत वैल्यूज के लिए अगर मैंने यूजर को कोई मैसेज शो करना है, तो उसकी टेस्टिंग मैं 1 और 100 के ऊपर कर सकता हूं, क्योंकि 1 और 100 इनवैलिड वैल्यूज के लिए बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज है। मतलब उनकी हद है कि 1 और 100 के ऊपर ये आंसर गलत होगा ही होगा, फिर 1 से नीचे और 100 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं उनके लिए भी आंसर गलत ही रहेगा, इनवैलिड मैसेज आता रहेगा। मिसाल, अगर एक एल्गोरिथम की अददी कीमत 1 और 100 के दरमियान लेनी है, तो फिर 2 और 99 दुरुस्त टेस्ट डाटा की इंतहाई वैल्यूज हैं और 1 और 100 गलत टेस्ट डाटा की इंतहाई वैल्यूज है। उसके बाद बेटा आता है रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स, गलत डाटा फॉर्मेट्स। इसका मतलब क्या होता है? टेस्टिंग के दौरान बेटा हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज ये नहीं होता कि अगर मैंने कहा कि इस एग्जांपल के अंदर मैंने 1 से लेके 100 तक न्यूमेरिक वैल्यूज एंटर करनी है, तो हर दफा मैं न्यूमेरिक वैल्यूज ही एंटर करूं। टेस्टिंग के दौरान मैं ये भी देखता हूं कि अगर मैं न्यूमेरिक के बजाय स्ट्रिंग वैल्यूज एंटर कर दूं, अल्फाबेट्स एंटर कर दूं, हरूफे तहजी एंटर कर दूं, मतलब मैं 1 से लेके 100 तक कोई नंबर एंटर करने के बजाय मैं वहां पे क्या करूं, मैं वहां पे एबीसी का कोई लेटर एंटर कर दूं, ये भी गलत डाटा है। लेकिन ना सिर्फ ये गलत डाटा है, गलत डाटा ये किस तरह से है, क्योंकि ये जो इनपुट वैल्यू है उसके फॉर्मेट को मैच नहीं कर रहा। फॉर्मेट को मैच करने का मतलब क्या है? अगर मैं कहता हूं कि न्यूमेरिक वैल्यू को एंटर कर सकता हूं मैं, तो उसका फॉर्मेट ये है नंबर, कि मैं जो मर्जी वैल्यू एंटर करूं, वैलिड इनवैलिड बाद की बात है, मैं उसके अंदर सिर्फ नंबर एंटर कर सकता हूं। लेकिन नंबर के अलावा अगर मैं कोई चीज एंटर करता हूं तो वो रॉन्ग डाटा फॉर्मेट के अंदर आएगी, और इसकी भी टेस्टिंग जरूरी है। जैसे आप मोबाइल के अंदर पिन कोड एंटर करते हैं तो वो आपके सामने सिवाय नंबर के कोई इनपुट नहीं लेता, लेकिन जब पासवर्ड की बात करें, पासवर्ड के अंदर आप एबीसी भी लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं और सिंबल्स भी एंटर कर सकते हैं। तो ये पिन और पासवर्ड का फर्क है जो आपकी रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स के कंसेप्ट को यूज करके इंप्लीमेंट किया जाता है। डेफिनेशन की अगर बात करें, इट मीन्स टू एंटर इनअप्रोप्रिएट डाटा ड्यूरिंग टेस्टिंग। इसका मतलब है कि जांच के दौरान नामुनासिब डाटा दाखिल करना, कि जब आप टेस्टिंग कर रहे हो तो उसके अंदर गैर मुनासिब या नामुनासिब डाटा आप एंटर करके देखेंगे कि उस केस के अंदर आपका फ्लो चार्ट, आपका एल्गोरिथम या आपका प्रोग्राम किस तरह का आंसर या किस तरह का रिएक्शन आपको शो कर रहा है या किस तरह का रिस्पॉन्स शो कर रहा है। एग्जाम्पल, it is wise to check how the system reacts on entering the data in an appropriate format. For example, giving an alphabet as an input when a numeric value is expected. मिसाल, ये जांचना बेहतर है कि नामुनासिब शक्ल में डाटा दाखिल करने पर सिस्टम किस तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर जब अददी कदर या अददी कीमत या मतलब न्यूमेरिक वैल्यू की तवक्को की जाती है, तो हरफे तहज्जी अल्फाबेट मतलब को एक इनपुट के तौर पर देना, वो किस तरह का रिएक्शन हमें शो करेगा। मतलब अगर आप लोग कभी जीमेल के ऊपर जाएं, जीमेल का आप लोग अकाउंट बनाते हैं या कहीं पे भी आप लोग अकाउंट बनाते हैं या आप लोग पिन एंटर करते हैं मोबाइल के अंदर, तो वो आपको एक लिमिट शो कर देता है कि आप
100 से 8 कैरेक्टर से कम या 6 कैरेक्टर से कम वैल्यूज एंटर नहीं कर सकते, या मतलब आपका जो पिन कोड है वो कम से कम 4 नंबर्स 4 डिजिट्स पे मुश्तमिल होना चाहिए। तो ये भी एक फॉर्मेट है जो बैक एंड पे डिफाइन है। अगर आप उससे छोटा नंबर एंटर, उससे छोटे नंबर ऑफ डिजिट्स एंटर करते हैं, मतलब पिन कोड उसने कहा आप कम से कम 4 डिजिट एंटर करें, मैं 3 एंटर करता हूं, तो जैसे ही मैं उस पिन को सेव करने की कोशिश करूंगा मुझे एक एरर शो होगा कि आपका जो पिन है उसकी लेंथ बहुत छोटी है, उसकी लेंथ को पूरा करें, वो मैच नहीं कर रही। तो रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स इस तरह के कंसेप्ट के अंदर यूज होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो आपकी टाइप है वो है एब्सेंट डाटा, गैर मौजूद या गैर हाजिर डाटा। ये क्या होता है बेटा, जब हम लोग सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स बना रहे होते हैं तो उसके अंदर समटाइम्स कुछ ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं जो हर यूजर एंटर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाता हूं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाता हूं स्कूल के लिए, जो क्या कर रहा है, एक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा कलेक्ट कर रहा है। अब डाटा के अंदर क्या क्या चीज आती है, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का फोन नंबर, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ और स्टूडेंट का CNIC नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, वे फॉर्म नंबर भी हो सकता है। अब एक बात है, शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है, CNIC कार्ड आपका नहीं है, तो आपसे कहा जाता है आप वे फॉर्म नंबर या वे फॉर्म आप जमा करवाएं। अगर वे फॉर्म भी ना हो तो कुछ केसेस के अंदर वो सूटेबल होता है। जैसे आप लोगों को स्कूल में कहा जाता है कि आप लोगों ने अपना वे फॉर्म लेके आना है, अगर वे फॉर्म नहीं बना हुआ, बच्चे पूछते हैं सर हमारा वे फॉर्म नहीं बना हुआ, तो उनसे कहा जाता है कि आप एटलीस्ट अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो जमा करवा दें। तो समटाइम्स कुछ डाटा आपको ऐसा फेस करना पड़ जाता है जो हर एक यूजर के पास अवेलेबल नहीं होता, तो उसके ऊपर आपने किस तरह का रिस्पॉन्स शो करना है, वो आप एब्सेंट डाटा या गैर मौजूद या गैर हाजिर टेस्ट डाटा की जब बात करते हैं वहां पे आप डिसाइड करते हैं कि अगर एक यूजर का शनाख्ती कार्ड नहीं है, CNIC कार्ड नहीं है, तो मैंने उसे बे फॉर्म का नंबर मांगना है, अगर बे फॉर्म भी नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट मांगना है। तो ये एब्सेंट डाटा के अंदर आता है जो हर यूजर एंटर नहीं कर सकता, तो उसको हम रिलैक्सेशन देते हैं कि अगर ये चीज नहीं है तो ये चीज ले आओ, ये चीज नहीं है तो ये चीज ले आओ, और अगर कुछ भी नहीं है तो फिर हमने क्या करना है। Definition. It is also important to investigate that the solution still works if less number of inputs are given than expected. तारीफ, ये भी तफ्तीश करना जरूरी है कि अगर हल की तवक्को से कम तादाद में इनपुट दी जाए तब भी हल काम करता है। मतलब हल या सॉल्यूशन ने कहा कि मुझे इतनी वैल्यूज चाहिए, मतलब नाम भी चाहिए, डाटा नाम भी चाहिए, आपकी एज भी चाहिए, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका रिहायशी पता भी चाहिए मुझे, मतलब इस तरह की काफी चीजें चाहिए। तो उनमें से अगर सारी वैल्यूज यूजर ना एंटर कर सके तब भी हल काम कर सके, मतलब उनमें से कुछ ऑप्शनल वैल्यूज भी मेरे पास होनी चाहिए, मतलब कुछ ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए कि जिनको अगर मैं एंटर ना भी करूं तब भी मेरा सोल्यूशन वर्क करता रहे। एग्जाम्पल, इफ अ सिस्टम आस्क्स टू एंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, अब ड्राइविंग लाइसेंस नंबर तो सबका नहीं होता, ड्राइविंग जो लाइसेंस है वो हर एक ने नहीं बनवाया होता, देन एवरीवन कैन नॉट प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि हर एक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक 12 साल का बच्चा है, वो अभी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता, उससे मैं कहूं कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर बताओ तो वो बता ही नहीं सकता। तो इस तरह के केसेस के अंदर इस डाटा को, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जो है वो इस एग्जांपल के अंदर एब्सेंट डाटा या गैर मौजूद या गैर हाजिर डाटा, इसको मैं कंसीडर करूंगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू सी हाउ द सिस्टम रिएक्ट्स इन सच सिचुएशन। वो कह रहा है हमने ये भी देखना है कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो मेरा जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो किस तरह का रिएक्शन शो करता है। अगर कोई सिस्टम ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दाखिल करने को कहता है तो हर कोई ये मालूमात फराहम नहीं कर सकता। ये देखना जरूरी है कि इस तरह के हालात में सिस्टम किस तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। तो ये टेस्ट डाटा की टाइप्स थी जो आज का आप लोगों का टॉपिक था। उर्दू मीडियम वालों की बुक इंटरनेट के ऊपर या हार्ड फॉर्म के अंदर बुक शॉप्स के ऊपर अभी तक नहीं है, तो वो बेटा लाजमी उर्दू के अंदर जिस तरह से वीडियो के अंदर आपके सामने लिखा हुआ है उसको साथ साथ लिखते जाए, अपनी होमवर्क वाली कॉपीज के अंदर नीट करके लिखते जाएं, ताकि जब तक बुक नहीं आती तब तक आपका जो वर्किंग है वो रुके ना।
आप लोग साथ साथ काम करते रहे तो आसानी से आप लोगों को एंड के ऊपर जब बुक जब भी आए उससे पहले जितना आप लोगों ने पढ़ा है वो आप लोगों का तैयार हो, और अगर उसके अंदर आपको रिवीजन की जरूरत पड़े तब भी आपके पास आपकी अपनी बनाई हुई एक बुक नोट्स की शक्ल में मौजूद हो। इंग्लिश मीडियम वाले भी चाहे आपके पास बुक अवेलेबल है, मैं इंग्लिश में भी यहाँ पे पूरा पूरा लिखता हूँ, तो साथ साथ इसको लिखते जाए। तो बेटा अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन होता है तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। हाँ, जब बुक अवेलेबल हो जाए आपकी मार्केट में, आपके पास बुक आ जाए, तब आप लोग आराम से बुक से याद करते रहे। लेकिन हाँ, जिस तरह हेडिंग्स मैंने बनाई हुई हैं वो बुक के ऊपर हेडिंग्स बनाते जाएं, और ये लाइनें बुक से कॉपी की गई हैं। हाँ, कुछ डेफिनेशन बुक की नहीं थी, वो आप लोगों ने अब यहीं से करनी है। इसी वजह से मैंने इस लेक्चर के एंड पे बुक की पिक्चर यूज नहीं की, यहीं से आप लोगों ने सारा कुछ करना है। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तो अल्लाह हाफिज़।